आज बर्बादे हज़ां चमनिस्ताने वतन, आज बर्बादे हज़ां चमनिस्ताने वतन, आज महरूम तजल्ली है शबस्ताने वतन, मरकज़े नालाओ शेवन है दबस्ताने वतन, वक्त है चारा दर्द दिल ना काम करें, नौजवान नाने वतन आओ कोई काम करें। सजाली वकार, ये वतने अजीज पाकिस्तान अपनी पैदाइश से तादमेज़ कई मसाइल का शिकार है। कई रुपए सवाले मैशत है तो कहीं बेरोजगारी, कहीं करप्शन का नासूर है तो कहीं रिश्वत की लानत, कहीं फेंका फरियत है तो कहीं जहालत। लेकिन इस करप्शन के सारे मसलों से ज्यादा, सारी परेशानियों से ज्यादा जिस तरह मुल्क की जड़ों को खोखला कर दिया, इस कहानी के जिक्र से ही कलेजा मुंह को आता है। आहे क्या है करप्शन? करप्शन को उर्दू में बदनवानी और लूट मार कहते हैं। करप्शन से मुराद आमदनी का ऐसा जरिया जो हराम, नाजायज और जुल्म पर मबनी हो। कौम की दौलत में खयानत करप्शन है, इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करप्शन है, रिश्वत करप्शन है, सरकारी ठेकों में कमीशन करप्शन है, मेरिट की खिलाफ वर्जी करप्शन है, जो दामों की वकालत और जमानत करप्शन है। लेकिन सजाली वकार, अफसोस सद अफसोस, हमारा पूरा मुआशरा करप्शन की लपेट में आ चुका है। आज हमारे इस मुआशरे का मालदार फर्द रिश्वत देकर कानून को खरीद लेता है। अफसरान करप्शन के बेताज बादशाह बने हुए हैं। तालीमी इदारे, अस्पताल, सड़कें, इमारत और पुल करप्शन की बदौलत खंडास का नमूना बनकर कई कीमती जानों को निगल चुके हैं। हमारा कोई भी महकमा, इदारा और शोबा करप्शन से महफूज नहीं है। रिश्वत के जरिए बड़े बड़े टेंडर बासानी मंजूर हो जाते हैं और फिर अवाम का पैसा उन ट्रम्प लोगों की जेबों में चले जाता है। सजाली वकार, इस करप्शन ने हमारे मुआशरे को हज़ार रसीदा बना दिया है। नेकी बदी का तस्वुर खत्म हो गया, हलाल और हराम का तस्वुर मिट चुका है। घर से बाजार तक, दुकान से कारखाने तक, थाने से अदालतों तक, लेबोरेटरी से अस्पताल तक, सहाफत से सियासत तक, हर जगह करप्शन ही करप्शन है। लेकिन सजाली वकार, इस करप्शन की वजह से आज मेरा मुल्क अरबों डॉलर का मकरूज है। इस करप्शन की वजह से औलाद बुराई फरोख्त पे पोट लग रहे हैं। इस करप्शन की वजह से बेरोजगार नौजवान खुदकुशियां कर रहे हैं। इस करप्शन की वजह से आज मेरी अदालतों में इंसाफ नहीं हो रहा। इस करप्शन की वजह से गरीब की बेटी फाकों में मर रही है। इस करप्शन की वजह से अजब रस्म है चारा गिरोह की महफिल में, अजब रस्म है चारा गिरोह की महफिल में, लगाकर जहर नमक से मसाज करते हैं। गरीबी शहर तरसता है एक दवाले को, अमीरी शहर के कुत्ते भी राज करते हैं, अमीरी शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। सजाली वकार, आज सबसे बड़ा जुल्म तो ये है कि हमारे मुआशरे की अक्सरियत करप्शन को अपना हक समझ बैठी है। बिजली चोरी हमारा हक, इम्तिहानात में नकल करना करवाना हमारा हक, जमीन और मकानों पर नाजायज कब्जे करना हमारा हक, ड्यूटी जॉब से बगैर तनख्वाह वसूल करना हमारा हक। क्या ये करप्शन नहीं? इसको बदनवानी नहीं कहते? क्या आप शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट या अपनी जमीन के कागजात, हत्या की अपनी दादरसी के लिए FIR कंट्राक्ट बगैर रिश्वत के करवा सकते हैं? सजाली वकार, आज हम अपने इस्लाफ की मिराज से महरूम हो गए हैं। अबू बकर की सदाकत, उमर की अदालत, उस्मान की सहावत, अली की शुजाअत से हमारा दूर दूर तक का वास्ता नहीं रहा। हर कोई मस्त में जो की तन आसानी है, हर कोई मस्त में जो की तन आसानी है। तुम मुसलमान हो ये अंदाजे मुसलमानी है तेरी फकर है ने दौलते उस्मानी है, तुमको असाफ से क्या निस्बते रूहानी है। जनाब आली कौमें अमानत और दयानत से बनती हैं और उनका मकाम हासिल करती हैं। जब मुसलमान कौम अमानत और दयानत के मर्तबे पर फाइज थी तब दुनिया उनकी मुख्ताज थी। वो रहबर और रहनुमा थे और दुनिया के आइडियल थे। खुलाफाए राशिदीन के जमाने में खुलाफा समेत कोई भी एहतिसाब से मुबर्रा ना था, हाकिम और जाया को कोई फर्क ना था। आज हमारे मुल्क में अव्वल एहतिसाब नामिशें नजर ही नहीं आती और अगर कहीं है भी तो सबका नहीं। जब तक एहतिसाब शफाफ ना होगा करप्शन फैलती फूलती रहेगी और करप्शन से निजात मुमकिन ना होगी। सब इदारे बनाने से करप्शन
होती, बल्कि वालिदैन और तमाम इदारों की जिम्मेदारी है कि तालीम के साथ साथ तरबियत का एहतमाम करें। आओ उजड़ी हुई बस्ती को फिर आबाद करें, आओ उजड़ी हुई बस्ती को फिर आबाद करें, आओ जकड़ी हुई रूहों को फिर आजाद करें, आओ कुछ देर ये मस्ल के फरियाद करें, ये नहीं शर्ते वफा बैठकर आराम करें। नौजवान नाने वतन आओ कोई काम करें, नौजवान नाने वतन आओ कोई काम करें। वसलाम।